नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे EMRS PGT और TGT परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। संपूर्ण हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न हम वन लाइनर प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे ताकि परीक्षा में इन प्रश्नों के माध्यम से आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। हम एक एक प्रश्नों को इस तरह करेंगे ताकि आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य के सभी टॉपिकों को एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए ताकि आपको परीक्षा में जब आप बैठो तो आप लोगों को ये लगे कि हाँ, ये प्रश्न भी अभी हम पढ़ कर आए हैं, ये भी अभी पढ़ कर आए हैं। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहती हूँ कि परीक्षा में आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, भी ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि नहीं हो रहा है में आप लोग कई बार प्रश्नों को गलत कर बैठते हो। कई बार ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी, जैसे इस लेखक की रचना नहीं है या है। इस प्रकार से आपको अंडरलाइन बिल्कुल ध्यान से करते हुए देख लेना है कि इसमें पूछा क्या गया है, और प्रश्नों को बिल्कुल एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है, क्योंकि आसान प्रश्न ही परीक्षा में गलत होते हैं। आते हुए प्रश्न हम गलत कर बैठते हैं। तो देख लेते हैं और सभी बेसिक प्रश्नों को हम एक बार रिवाइज करेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य से के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है आपको पता है, प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। लगभग इन्होंने 300 कहानियों की रचना की है, 300 कहानियाँ लिखी है, जैसे कि और सभी कहानियाँ इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ रही है। प्रेमचंद जी की जैसे पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, कफन, ये लगभग इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ है। जैसे कि उपन्यास इनका रहा है जैसे सेवा सदन, कर्म भूमि, रंगभूमि, गोदान। इस प्रकार से इन्होंने उपन्यासों की भी रचना की है, इसलिए कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। कबीरदास की भाषा क्या रही है? आप लोगों को अच्छे से पता है कबीरदास की भाषा अगर पूछ ली जाए तो सदुकड़ी भाषा रही है। कबीरदास की अगर विद्वानों के अनुसार पूछ लिया जाए तो सदुकड़ी भाषा किसने कहा है कबीरदास जी की भाषा को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमैली खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? अभी आपको बताया कलम का सिपाही जो अभी हमने पढ़ा है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी को बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। और कलम का सिपाही अगर ये पूछ लिया जाए तो जो जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की, एक प्रकार से जीवनी लिखी गई है। किन्होंने लिखी? तो वो लिखी है अमृत राय ने। एक अमृत राय है भाई, एक अमृत नागर है। तो नागर और राय में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ने ही जीवनियाँ लिखी है। अमृत राय जी ने लिखी है प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, जिसमें प्रेमचंद जी की जीवन चरित्र इसमें दिखाया गया है। और अमृत लाल नागर जी ने 2 जीवनियाँ लिखी है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है। एक तो खंजन नैन जिसमें कि सूरदास की जीवनी पर आधारित ये रचना है। और एक रही है मानस का हंस जो कि तुलसीदास की जीवनी पर आधारित रचना है। तो अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही लिखी है और अमृत लाल नागर ने लिखी है खंजन नैन और मानस का हंस। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कलम के सिपाही की विधा क्या रही है? तो अभी हमने पढ़ी है जीवनी। अतीत के चलचित्र के जो रचित रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा का आप लोग अगर जन्म की बात करें तो 26 मार्च 1907 ईस्वी में इनका फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ और 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि महादेवी वर्मा के जन्म के बारे में पूछ लेते हैं। तो जितने भी मुख्य जो छायावादी लेखक हुए हैं या फिर जो भी प्रमुख लेखक रहे हैं, उन लगभग आधुनिक काल के कवियों के जन्म अधिक पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना आपको। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता ही है, स्वयंभू को। स्वयंभू जी ने राम कथा पर आधारित एक पौमचरित रचना लिखी है जिसमें कि 5 कांड माने जाते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड, पौमचरित जो स्वयंभू की रचना है उसमें 5 कांड है। तो
उसी के आधार पर अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन रहे हैं? आप लोगों को पता ही है, हेमचंद्र जी अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य रहे हैं, जिनका जो व्याकरण ग्रंथ है वो है सिद्ध शब्दानुशासन और शब्दानुशासन से नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। पीजीटी हिंदी में ये प्रश्न पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में। तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ये कहा जाता है एपिग्राफी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमीय हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरद झुकी झुकी परत जेही चितवार एक बार। तो ये जो पंक्तियाँ है ये किसकी है? रसलीन जी की। रीतिकाल के कवि रही है रसलीन, उनकी पंक्तियाँ है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो आप लोगों को पता है खड़ी बोली का प्रथम कवि, खड़ी बोली का जो कवि रहा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुकनों की रचना की है उसकी भाषा क्या रही है? आप लोगों को पता ही है खड़ी बोली। जो अमीर खुसरो रहे हैं आदिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। अमीर खुसरो से संबंधित हमने पूरी उनके जन्म, मृत्यु और उनसे संबंधित जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमने आदिकाल के कवियों में जो कवियों की सीरीज चलाई हुई है उसमें हमने अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद बरदाई को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासेज नहीं देखी है आप प्ले लिस्ट में जाकर क्रम वाइज क्लास को देख सकते हो, आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? वो है रामचरितमानस। जो रामचरितमानस जो है 1631 संवत की रचित रचना है तुलसीदास जी की। कई बार सन भी पूछ लिया जाए, अगर ईस्वी में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है संवत के अनुसार 1631, और अगर ईस्वी पूछ लिया जाए तो इसमें से 57 हम माइनस कर देंगे तो 1574 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में बेसिक प्रश्नों को ही पूछेंगे, और क्योंकि अधिक नंबर का हिंदी का एग्ज़ाम नहीं होगा, कुल 65-70 नंबर के आपके हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो संपूर्ण सिलेबस से संबंधित, संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित अगर वे बेसिक प्रश्नों को भी उठाएंगे तो भी इतने प्रश्न बन जाएंगे आराम से। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आप लोगों को। अब जो परीक्षा की जो अभी तिथि बिल्कुल समीप है, तो पीछे की जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जितने भी आप लोगों ने तथ्य पढ़े हुए उसी को बार बार रिवाइज करना है, ताकि जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से कुछ भी गलत ना हो। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन रहे हैं? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम बताइए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, सर्वश्रेष्ठ कवि पूछा गया है। तो अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कौन कवि रहे हैं? सूरदास। अगर सर्वप्रथम पूछ लिया जाए इसके स्थान पर अगर सर्वप्रथम कवि पूछ लिया जाए तो सूरदास से पहले आते हैं कुंभन दास जी। कुंभन दास जी पहले रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ के रूप में पूछ लिया जाए तो अधिकतर सर्वश्रेष्ठ ही पूछा जाता है परीक्षा में। तो फिर भी अगर प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए तो फिर भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। पढ़ते हैं आगे। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो प्रिय लगना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ हो जाएगा प्रिय लगना। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन रहे हैं? तो राम काव्य के प्रणेता तो माने जाते हैं स्वयंभू, और कृष्ण के भी स्वयंभू माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं आपको पुष्यदंत मिलेगा कृष्ण काव्य के प्रणेता, लेकिन वो पुष्यदंत से पहले स्वयंभू जी ही कृष्ण काव्य के प्रथम प्रणेता माने जाते हैं। पढ़ते हैं आगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्ति रही है ये यशोधरा काव्य से मैथिली शरण गुप्त की, जिसमें कि
गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी कही गई है यशोधरा में। और पहला अगर मैथिली शरण गुप्त का जो पहला काव्य पूछ लिया जाए तो रंग में भंग, रंग में भंग। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। अगर प्रथम एकांकीकार पूछ लिया जाए तो राम कुमार वर्मा, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। और राम कुमार वर्मा की एकांकी पूछ ली जाए तो बादल की मृत्यु। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? सॉरी भाई, पत्र है, ये पात्र गलती से टाइपिंग हो गया। तो हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा माना जाता है? उद्यंत मार्तंड। आप लोगों ने कई बार ये आपको पढ़ाई है। उद्यंत मार्तंड है जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। तो हिंदी जो ये समाचार पत्र है ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ है। और इसकी जब कई बार सन भी पूछ लिया जाता है, किस तिथि को ये प्रकाशित किया गया था, तो 30 मई महीने का नाम भी पूछा गया है, इसीलिए 30 मई को समाचार पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। आप लोगों को ध्यान हो जाना चाहिए। तो 30 मई 1826 में उद्यत मार्तंड, जो कि कोलकाता से जुगल किशोर ने प्रकाशित करवाया, संपादित करवाया। बढ़ते हैं आगे। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी जाती है? तो संवाद कौमुदी जो है हिंदी की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? स्वर व कितने समस्वर यानी कितने व्यंजन होते हैं? तो 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। बढ़ते हैं आगे। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली के मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस जो समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के रूप में माना गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन रहे हैं? सिद्ध सरहप्पा जी रहे हैं जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। राहुल सांसकर्ता यानी भी सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लेखकों को हिंदी का प्रथम कवि या आदिकाल का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ये आप लोगों को एक क्लास में मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो आगे जैसे जैसे हम प्रश्नों को करेंगे उनमें जब और अन्य विद्वानों के अनुसार आएंगे तो हम करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन रहे हैं? तो लल्लू लाल जी रहे हैं, जिनकी रचना है लाल चंद्रिका और बेताल 25, सिंहासन 32, सभी रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विद्यापति जी हिंदी के सर्वप्रथम गीत के लेखक माने जाते हैं, जिनकी प्रमुख एक ही जो प्रमुख मैथिली भाषा में रचित जो रचना रही है पदावली, इनकी यश का आधार रहा है, कीर्ति का आधार यही रचना रही है पदावली। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? अब इसमें दैनिक समाचार पत्र पूछ लिया गया है। प्रथम अगर हिंदी का प्रथम समाचार पूछा जाए तो हमने अभी पढ़ा है उद्यत मार्तंड। अगर दैनिक समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो शुद्धावर्षण। तो शुद्धावर्षण जो है श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित कराया गया। इसके संस्थापक कौन रहे? संपादक कौन रहे? श्याम सुंदर सेन। और समाचार शुद्धावर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र के रूप में हमने देखने को मिला है। और जो सन रहा है इसका 1854 ईस्वी, जो कि कोलकाता से संपादित किया श्याम सुंदर सेन ने। बढ़ते हैं आगे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्यत मार्तंड, आप लोगों ने अभी पढ़ा है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम का से आरंभ किसने किया? तो लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया। हिंदी का आदि कवि कौन माना जाता है? तो स्वयंभू हिंदी का आदि कवि माना जाता है, जो कि अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यासकार उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम
उपन्यास यानी हिंदी का प्रथम अलग उपन्यास अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, मैंने आपको करा चुकी हूँ। हर एक विद्वान के अनुसार किन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास किस उपन्यास को माना, तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही हिंदी का प्रथम उपन्यास मानेंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है ये परीक्षा गुरु, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है और श्रीनिवास दास द्वारा रचित है ये उपन्यास। बढ़ते हैं आगे। आशु काव्य के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद आशु काव्य के रचयिता रहे हैं। छायावादी का कवि जो रहे हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने सबसे पहले झरना लिखी 1918 में झरना। अगर क्रम वाइज भी पूछ लिया जाए तो जयशंकर प्रसाद के काव्यों को झरना, आंसू, लहर, कामायनी इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, तो क्षेत्र विशेष से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है, तो सूर, तुलसी और जयसी, इन तीनों भक्ति काल के कवियों की समीक्षा उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में की है। बढ़ते हैं आगे। आत्मजयी, एक सेकेंड भाई। आत्मजयी के रचयिता कौन रहे हैं, तो कुंवर नारायण जी आत्मजयी के रचयिता रहे हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन रहे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा का, जो कि 1907 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में शामिल है। और बढ़ते हैं आगे। आधुनिक युग के चरण कौन से हैं, तो आधुनिक युग के चरण कौन से है, तो रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के चरण माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा रही है। आसमान पर चढ़ने का अर्थ, चढ़ने का अर्थ क्या माना जाता है, अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी की हम अत्यधिक प्रशंसा करते हैं तो हम कहते हैं कि इसे आसमान पर चढ़ा दिया गया है। तो आसमान पर चढ़ाना क्या होता है, अत्यधिक किसी की प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या कहलाता है, तो ऐतिहासिक इसका शुद्ध विशेषण कहलाता है। ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। इतिहास शब्द का विशेषण क्या माना जाता है, तो ऐतिहासिक जो है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण माना जाता है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन रहे हैं, तो ईदगाह कहानी के रचनाकार इनमें से आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। मैं ये बोल रही हूँ इनमें से, ऑप्शन तो हमने दिए ही नहीं हुए, तो थोड़ा सा भाई बोलते बोलते थोड़ा सा जल्दी तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो देख लेते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। तो उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। एक नार पिया को भानी, तनवा को सागरा जो पानी, पंक्ति किस भाषा में दी गई है, तो ये है ब्रज भाषा की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है, तो किरात कहा जाता है। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने के बाद जो भाषा परिवार को अलग अलग नामों में भागों में बांटा गया है, तो उसमें से आष्ट्रिक भाषा परिवार जो समूह की भाषा रही है, उनको बोलने वालों को किरात नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमने 50+ प्रश्नों को वन लाइनर कर लिया है। इसी तरह हम परीक्षा तक वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम के सभी टॉपिकों को इसी तरह फास्ट रिवीजन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। EMRS और TGT PGT हिंदी पर अब हमारी क्लासों का अधिक फोकस रहेगा। फिर हम आगे चलकर नेट के जो बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से DEET और NTA नेट की बिल्कुल बेसिक से क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। आगे EMRS TGT PGT की परीक्षाओं को समाप्त होने के बाद तो
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।